अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से सारे के सारे एक्समैन जो हैं वो इस वक्त एक खतरनाक किस्म के वायरस से इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं। और वो वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो सारे के सारे म्यूटेंट्स की पावर्स को डैम्पर कर रहा है, उनकी जो है पावर सही तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं। इसी तरह हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सबलाइम जो होता है वो साइक्लॉप्स से रब्ता करता है और वो बताता है कि किस तरीके से वो इस पूरे के पूरे डिजीज़ का जो है उनको क्योर दे सकता है, लेकिन इसके बदले में उसको सारे के सारे कॉपीराइट्स चाहिए जिसके ज़रिए वो किसी भी एक्समैन की पावर को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह वो दुनिया भर में एक्समैन की पावर्स को बांटता फिरेगा। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत बेसिकली चाइना के अंदर होती है, जहाँ पे अपनी सेबेस्टियन शॉ वाली कहानी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से सेबेस्टियन अब फुल्ली चार्ज हो चुका है और वो एमा फ्रॉस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे दरवाजे के अंदर से तुम्हें एंट्री दिलवाई जो कि एक फ्यूचर का दरवाजा था और अब तुम उस दरवाजे के अंदर खड़े होकर सिर्फ अपने फिंगर नेल से उसको खुरोदने की कोशिश कर रही हो। मैं ही वो शख्स था जिसने तुम्हें इतने ग्रेटिट्यूड तक पहुंचाया और तुम्हें मेरी इज्जत करने के बजाय तुमने मुझे धोखा दिया। ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें बनाया है एमा और मैं ही तुम्हारा आज खत्म करने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली सेबेस्टियन शॉ उसको अपने दोनों हाथों के बीच दबोच लेता है और एमा अपनी जो है यहाँ पे डायमंड वाली फॉर्म के अंदर मौजूद होती है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एमा फ्रॉस्ट जो एक इशारा करती है और हम देखते हैं कि किटी प्राइड बेसिकली अपना हाथ जो है वो यहाँ पे सेबेस्टियन शॉ के आर पार कर देती है, क्योंकि ये बात सेबेस्टियन शॉ काफ़ी अच्छे तरीके से जानता है कि किटी प्राइड के पास जो पावर है वो इंटेंजिबिलिटी की है, लेकिन इस वक्त उसको ये नहीं पता कि इसकी जो इंटेंजिबिलिटी वाली पावर है उसके अंदर वो टेंजिबल नहीं हो पा रही है वापसी और सिर्फ इंटेंजिबल ही रह रही है। लेकिन ये बात शॉ को नहीं पता और वहीं से एमा बोलती है तो जैसा कि अब तुम्हारे सर के ऊपर एक तलवार लटक रही है और वो जब चाहे मैं गिरा सकती हूँ अपने सिर्फ एक ही इशारे के ऊपर, तो क्या वाकई में अब देखते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम एक सिविल कन्वर्सेशन करने के मूड में हो या नहीं। और इसी तरह हम यहाँ से यूटोपिया के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब साइक्लॉप की भी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और कहता है कि तुम्हारे गेटअप को देख के लग रहा है कि तुम सबलाइम के बच्चों से जो हो कुछ बातचीत वगैरह कर आ रहे हो और तुमने उनको डराने की कोशिश करी है। तो लोगन बोलता है कि मुझे इतना ज़्यादा चांस ही नहीं मिला उनको डराने का, मैंने उनको सिर्फ अपनी छुरियाँ क्या दिखाई, वो तो फौरन से डरना शुरू होकर कहने लगे कि प्लीज़ मुझे हर्ट नहीं करिएगा। वो सारे के सारे कैरेक्टर्स प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है स्लिम। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगन अपने साथ उसी लड़की को लेकर आया होता है और वो कहती है ओ यक्स, यहाँ पे आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है, मेरा दिमाग बहुत अजीब सा फील कर रही हूँ मैं इस वक्त। तो वहीं से साइक्लो बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा। तो वहीं से वो बोलती है जो कि एंजल एक रिच गर्ल है कि नहीं नहीं मिस्टर वुल्वरीन ने तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, वो तो टोटली हमारे साथ रिस्पेक्टफुली और बहुत ही औसम तरीके से हमें डराने की कोशिश कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये सारा का सारा वो ड्रग है जिसकी आदत हमें लोग ने लगा दी और अब जैसा कि वो हमें नहीं मिल रहा है तो शायद ही उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो लोगन बोलता है कि हाँ। तो वहीं से साइक्लो बोलता है कि देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो वहीं से वो बोलती है ओह साइक्लोप्स, आप तो सामने से देखने में और भी ज़्यादा हसीन नज़र आ रहे हैं, तभी मैं कहूँ कि लड़कियाँ आपके पीछे। लेकिन वहीं से साइक्लोप बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कहने के लिए आई हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो लड़की होती है उसके पसीने छूट चुके होते हैं और वो साइक्लोप के ऊपर फुल दबा के जो है लाइन मारने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन साइक्लोप बोलता है कि मैंने कहा ना कि मुझे बताओ। तो वहीं से वो कहती है ओके ओके मैं बताती हूँ, लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि लोग अपने इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हमें कुछ बताता नहीं है। हमें बस इतना पता है कि आज रात वो जो है कोई बहुत ही बड़ा सा लॉन्च वगैरह करने वाला है और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हम जो है उसके एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट थे, वो हमें सारे के सारे इन्वेस्टर के सामने शो करना चाहता था ताकि इन्वेस्टर्स उसकी बात के ऊपर यकीन कर सकें। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि वो ये सारी की सारी मीटिंग्स वगैरह को कहाँ अरेंज करने वाला है। तो कहती है कि यहाँ पे मुझे फ़ोन के ऊपर इनविटेशन मिला है वहाँ पे आने का। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बेसिकली वो दिखाती है उसके फ़ोन के अंदर एक इनविटेशन जगह का एड्रेस वगैरह मौजूद होता है। और इस तरह लोगन वहाँ पे हम देखते हैं कि थका हुआ बैठा होता है, कहता है कि ये वही सारा का सारा तमाशा फिर से हो रहा है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शेमफुल है। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि मैं इस एड्रेस को फौरन एंजल की टीम तक पहुँचाता हूँ। तो वहीं से वो कहती है ओ माय गॉड एंजल, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ? मतलब मुझे अभी तक मौका नहीं मिला कि मैंने उससे फेस टू फेस कभी बात की हो। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि तुम अपना ये सारा का सारा बचपना यहाँ पे खत्म करोगी अभी इसी वक्त, तुम्हें इस वक्त कोई आइडिया नहीं है कि तुम लोगों ने किया है तो क्या किया है। तो वहीं से वो एकदम डर जाती है और कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वहीं से साइक्लोप गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ये हमारी ज़िंदगियां हैं जो कि हम लोग गुजारते हैं और तुम ये कोई ड्रेसअप पार्टी नहीं है जिसका तुम्हारा जब दिल चाहे जिसकी भी पावर लेने के लिए तुम वो ले लो और मज़े उड़ाने लग जाओ। इसी तरह हम लोग यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के एक बहुत ही बड़े से जो है रूम के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे लोब जो होता है वो एक व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और प्रोफेसर एक्स की यहाँ पे बनने की नकल कर रहा है और उसने पीछे अपने जो यहाँ पे स्टॉर्म, जीन ग्रे और इस तरह के अलग अलग म्यूटेंट्स को एक तरह की पार्टी को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरीके से सारे बड़े बड़े अमीर लोग आए हुए हैं जो कि इस पूरे के पूरे तमाशे को देख रहे हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि लोग बेसिकली वहाँ पे आता है स्टेज के ऊपर और कहता है कि बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर। आफ्टर ऑल इन सारे के सारे कोकेन बॉल्स को मैं अकेला तो खाली नहीं कर सकता हूँ ना आप लोगों के बिना। और उसी तरह वो बताता है कि जब मैं जो हूँ एक टॉप फ्लाइट MBA का स्पेशलिस्ट हुआ करता था, जब मैंने जॉन सबलाइम के बारे में सुना कि किस तरीके से वो तीसरी स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहा है
उसने ज़िंदगी का मकसद बदल के रख दिया। उसने इंसानों को म्यूटेंट बनाने के बारे में सोचा, जो कि मेरी नज़र में एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट किस्म का आइडिया था। लेकिन वहाँ पे सारी की सारी सर्जरीज, नेस्टी कटिंग्स और पूरे की पूरी चीज़ों को अंदर से चेंज करना, इस तरह का स्टफ मौजूद था जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अगली था और मुझे उससे कुछ बेहतर करना था। लेकिन स्टिल मेरी जो सारी की सारी इंस्पिरेशन है वो वहीं से आई थी। अलास कि आज वो यहाँ पे मौजूद नहीं है हमारे इस पूरे के पूरे बड़े कदम के अंदर जो कि हम उठाने जा रहे हैं। थैंकफुली सबलाइम कॉर्पोरेशन ने सारे के सारे काम को जारी रखा, उसको खत्म करवाया और ये सब प्रॉफिट के लिए किया। ये सारा का सारा काम हमने इसीलिए करा ताकि हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकें और हाँ, पैसा भी बना सकें। क्योंकि जब तुम इन दोनों चीज़ों को एक साथ देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इनके अंदर ज़्यादा फर्क नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि तुम हो मेरे नए एक्समैन। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे पूरे के पूरे प्रोजेक्टर के ऊपर अपने उन एक्समैन की टीम को दिखा रहा होता है जो कि उसने बनाए हैं और उस दुनिया के सामने पेश करने की वो कोशिश कर रहा है। और इसी तरह वहीं से वो कहता है कि हम लोग इस वक्त एक प्रोसेस के अंदर है जहाँ पे हम जो है एग्जीक्यूटिव राइट्स के बारे में नेगोशिएशन कर रहे हैं, जिसके बाद अगर हमें वो एक बार मिल जाएंगी तो हम किसी भी म्यूटेंट की पावर को, किसी भी जीन को कोई कॉपी करके एक नई पावर को तैयार कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त जो है 2 प्रोडक्ट लाइंस मौजूद हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है वो जनरल मार्केट प्रोडक्ट है। ये एक सिंगल पर्पस दवाई बनाई गई है जिसको अगर आप एक डोज इसका लेंगे तो सिर्फ एक बार कुछ टाइम के लिए जो है आपके पास इस म्यूटेंट की पावर आ जाएगी जिसका आप डोज लेंगे। तो इसलिए हर कोई जो है छोटे से टाइम के लिए पावर्स को हासिल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं ये है वो दूसरा ऑप्शन जिसको डिलक्स ऑप्शन कहा जाता है, जिसके अंदर आपके पूरे के पूरे जेनेटिक्स को बदल दिया जाएगा ठीक उसी पावर्स के साथ जिसको आप हासिल करना चाहते हैं। आप ऐसा सोच के देखिए कि इस वक्त आपकी बॉडी जो एक स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसके अंदर आप हाई परफॉर्मेंस उसकी चीज़ें डाल रहे हैं और बिल्कुल एक्सक्लूसिव जो इसमें अपग्रेड्स कर रहे हैं। और जैसा कि आप ये पूरी की पूरी डेमोस्ट्रेशन देख ही सकते हैं कि जो हमारे एक्स मॉडल्स हैं कि वो कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से रियल लाइफ के अंदर काम कर रहे हैं। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं जो कि फ्यूचर के अंदर किसी ऐसी चीज़ के ऊपर पैसा लगाना चाहते हैं जो कि उनको सारी ज़िंदगी कमा के दे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वही मौका है, तो इसलिए ये मौका बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं दीजिएगा। जाने से पहले सब अपने अपने पेपर्स को साइन ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन उस सबसे पहले फ़ौरन से यहाँ पे बैंड को चालू करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एक्समैन की जो सारी की सारी टीम होती है, यानी कि जो एंजल वाली टीम है, वो यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर नजर रख रही होती है कि अंदर क्या हो रहा होता है। और ये सब देख के वो लोग यही बातें कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये काफ़ी ज़्यादा गलत है कि किस तरीके से इनकी पावर्स को चुराया जा रहा है और फलाना ढमकाना, और इनको इस सबको रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना ही होगा। लेकिन इतनी देर में हमको पीछे से आवाज़ आती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सबलाइम के जो कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं, जिसमें से हमें यहाँ पे एक साइलॉग की तरह एक यहाँ पे जो है हमें बेसिकली एमा फ्रॉस्ट की तरह नजर आ रही होती है उनकी पावर्स को कॉपी करते हुए। और ये देख के पिक्सी हंसना शुरू कर देती है और कहती है, ओ मैन, बैड गाइज और उनकी ट्रैश टॉक्स मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तुम तो बिल्कुल मीन हो और दिखने में भी बिल्कुल लग रहे हो। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो जीन पॉल, मतलब तुम्हारी हड्डी टूट गई थी ना? तो कहता है कि हाँ, मुझे दर्द तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इस वक्त ये स्पीस्टर यहाँ पे मेरे स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से प्लेजरिज्म को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से अगले पल चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि सेबेस्टियन बोलता है, तुम एक बात जानती हो एमा कि अगर ये लिटिल किटी जो है मुझे यहाँ पे मारने की मूड में होती तो मुझे कुछ डेमोस्ट्रेट करके ज़रूर दिखाती। वो इस तरह से मेरी छाती के अंदर अपना हाथ नहीं रखती, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली और ना ही वो कर सकती है। इसका मतलब कि तुम ब्लफ कर रही हो। तो वहीं से एमा बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो इसको चेक कर लेते हैं डार्लिंग। तो वहीं से सेबेस्टियन बोलता है कि हाँ, मेरे ख्याल से चेक तो कर लेना ही चाहिए क्योंकि अगर वो मेरे दिल को एक्सप्लोड करने वाली है तो तब तक मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे घर से अलग करके रख ही दूंगा। और यही तो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश करी थी माय डियर, क्योंकि तुमने जिस तरीके से मुझे कैद करके रखा था उसको मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उससे बेहतर मेरे लिए मरना है। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली फैंटोमैक्स आता है और कहता है, नाइस ट्राई एमा, लेकिन लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वायलेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। और अगले बार हम देखते हैं कि फैंटोमैक्स एक ज़बरदस्त किस्म की गन के जरिए उसके ऊपर अटैक करता है। तो वहीं से सेबेस्टियन बोलता है कि तुम हर चीज़ के बारे में बिल्कुल बकवास करते हो, लेकिन इस चीज़ के बारे में तुमने ठीक कहा कि वायलेंस ज़रूरी होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि सेबेस्टियन एमा के ऊपर अटैक करके उसको दूर उठा के फेंकता है और हम देखते हैं कि बेसिकली एमा यहाँ पे गिर जाती है। और इस तरह हम देखते हैं कि एमा बेसिकली यहाँ पे फैंटोमैक्स के ऊपर आके गिरती है। तो वहीं से फैंटोमैक्स बोलता है कि हमें इस तरह से मिलना कम कर देना चाहिए। तुम समझती हो ना कि लोग बातें करना शुरू कर देंगे। नहीं मतलब फौरन मत जाओ, मुझे अच्छा लग रहा था। तो वहीं से एमा बोलती है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ डार्लिंग। तो फैंटोमैक्स बोलता है कि जैसे ही तुम बिल्कुल फारिग हो जाओ तो बिल्कुल यहीं पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन इसी तरह सेबेस्टियन वहाँ पे खड़ा होकर चिल्लाता है कि तुम लोग मुझसे कोई बेहतर नहीं हो, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम लोग मुझसे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम लोग के अंदर ना ही कोई करेज और ना ही कोई कन्विक्शंस मौजूद हैं, तुम लोग वो हो जो कि मैदान छोड़ के भाग जाया करते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एमा बेसिकली अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आती है और उसके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन क्योंकि सेबेस्टियन को हर एक ट्रिक पता है कि टेलीपैथ से कैसे बचा जाता है, तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। और ये देख के अगले पल एमा बोलती है कि नहीं, मुझे अपनी डायमंड फॉर्म के अंदर आना ही होगा। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि वहीं पे जैसी वो डायमंड फॉर्म के अंदर आती है तो सेबेस्टियन उसको एक जोरदार पंच मार के फेंकता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि एमा वहां से उससे भागना शुरू करती है और उससे लड़ाई नहीं कर रही होती है। और इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं लोब के पास जहाँ पे कहता है कि बैटी इस वक्त तुम आखिरकार हो कहाँ? अब प्लीज मुझसे ये मत कहना कि तुमने मुझे दोबारा से कंप्लीटली फेल कर दिया है।
और अगली बार हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैटी जो है वो एंजल से बहुत ज़्यादा कुत्ते की तरह पिट रही होती है और वो शीशा तोड़ते हुए सीधा बिल्डिंग के अंदर आते हैं। तो वहीं से लोब बोलता है, ओह तुमने मुझे दोबारा से फेल कर दिया, तो मैं तुम्हें दोबारा से फायर करता हूँ। और इसी तरह एंजल वहाँ पे आता और कहता है, लोब आई प्रिज्यूम, लगता है कि तुमने म्यूटेंट जीनोम को जो है चुराने की कोशिश करी है, और वेल हम लोग यहाँ पे उसको ही वापसी लेने के लिए आए हैं। और वहीं से पिक्सी बोलती है, हाँ और हम एक प्लाग के क्योर को तलाश करने के लिए आए हैं, जो कि मेरे ख्याल से आप ही की वजह से है। लेकिन वहीं से लोग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे टिपिकल 20th सेंचुरी की जो है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि कभी काम नहीं करती हैं। इंटरप्राइजेस जो कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन रखती हैं वो हमेशा से आज़ाद होती है और महंगी भी होती हैं। एवरीवन, हमें अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें आज अपनी आज़ादी को हासिल करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमें लड़ना होगा। ये एक फ्री इंटरप्राइज है और यहाँ पे कोई आके अपने कॉपीराइट्स या अपना हुक्म नहीं चला सकता है। कम ऑन एवरीवन, बताओ मुझे कि कौन कौन एक्समैन बनना चाहता है। और अगली बार हम देखते हैं कि लोब बेसिकली यहाँ पे उन सारे के सारे वन यूज फार्मूले इसको फेंकना शुरू करता है लोगों के दरमियान, ताकि वो उन सबको पावर देके इन सारे के सारे एक्समैन से लड़वाना शुरू करे। और ये देख के एंजल बोलता है, नॉर्थ स्टार अब तुम्हारा क्या ख्याल है? तो नॉर्थ स्टार बोलता है कि ख्याल का करना क्या है, उस अगली मैन के मुंह पे पंच मारने और क्या। तो एंजल बोलता है कि ये तुमने ज़बरदस्त बात करी। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि लोब भी बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला पीता और अगले पल उसकी आंखें जो है साइक्लॉप की तरह चमकना शुरू हो जाती हैं और कहता है कि कन्वीनियंट, फास्ट एक्शन, ईजी टू यूज़, ऑल्सो टेस्टी। और अगले बार हम देखते हैं कि वो अपनी आंखों से जबरदस्त तरह का ऑप्टिक ब्लास्ट मारता है और सीधा नॉर्थ स्टार को उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि सारे के सारे मेरे इन्वेस्टर्स फौरन से उसको अपने अंदर इनहेल करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट, जिसमें वुल्वरीन, डेडपूल, वुल्वरीन, एडम एक्स, सबकी यहाँ पे पावर्स मौजूद होती हैं, जिसको यहाँ पे लोगों के साथ बांट दिया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो 5 एक्समैन होते हैं, इन सारे के सारे लोगों के दरमियान कैद हो चुके हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोगों के पास वुल्वरीन की तरह बोन क्लोज आ चुके हैं और साइक्लॉप जैसी ऑप्टिक ब्लास्ट आ चुकी है और वही सारे के सारे लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और वही से एंजल बोलता है कि स्कॉट कम इन, इस वक्त हम लोग जो है आउट नंबर हो चुके हैं और हमारी बहुत बुरी तरीके से शामत आने वाली है। उसने यहाँ पे हर एक इंसान को, हर एक शेयर होल्डर को जो पावर दे दी है, तो लगता है कि यहाँ का लेवल कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, जिसको हमने कभी इमेजिन ही नहीं करा था। इससे ज़्यादा ये कुछ और वर्स नहीं हो सकता है। तो साइक्लो बोलता है कि अंडरस्टूड एंजल, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ तुम्हारी मदद आ रही है। और वहीं से साइक्लो बोलता है कि डेंजर, फौरन से एक अनाउंसमेंट करो कि कोई भी एक्समैन जो कि यहाँ पे खड़ा हो सकता है उसको तुरंत जो है लैंडिंग पैड के ऊपर असेंबल होने की ज़रूरत है। तो वहीं से डेंजर बोलती है कि मेरे ख्याल से आप यहाँ पे एक बात को भूल रहे हैं मिस्टर साइक्लॉप, कि आप लोगों के पास इस वक्त कोई पावर्स मौजूद नहीं है, तो आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे? तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि डू इट डेंजर, इससे पहले कि और ज़्यादा देर हो जाए, हमें ये करना ही होगा। हम लोग यहाँ पे इस बात का बहाना बना के नहीं रुक सकते कि हमारे पास कोई पावर्स नहीं है, हम बिना पावर्स के भी एक्समैन है और वैसे भी अब इस क्वारंटाइन को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लॉप सारे के सारे एक्समैन को लेके बेसिकली मेन सिटी के अंदर जाने का फैसला कर चुका है, भले उनकी कैसी भी हालत क्यों ना हो। टू बी कंटिन्यूड।